आज की क्लास में हम वर्णिका के चैप्टर नंबर 3 माँ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ कर पीछे के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी क्लास ना की है तो आप जाके जरूर क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सब प्रश्नों का सब प्रश्न किसी न किसी वर्ष पूछा गया, हम जूम कर देते ताकि आप सभी को साफ दिखे। देखिए पहला नंबर प्रश्न की तीन गोरे निषाद डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। इलाज संभव है, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो जो डॉक्टर थे वो मंगू को क्या कहते थे? मंगू को कहते हैं भाई मेरे ये पागलपन मिटाना संभव ही नहीं है, पागलपन मिटाना संभव ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है कि मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी। देखो मंगू क्या थी? पागल और गूंगी थी, और मंगू अपने मल मूत्र भी खुद से साफ ना कर पाती थी। तो माँ भी चाहती थी कि मेरी जो मंगू है मर जाए, लेकिन वो मरे प्रकृति रूप से मतलब नेचर के कारण, मतलब तबीयत खराब हो गया मर गई। अभी ना कि माँ ले जाकर जहर देती ना, इस प्रकार का नहीं चाहती थी। वो क्या चाहती थी? बंधन को मानती थी छुटकारा। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? देखो माँ चैप्टर किसकी रचना है? तो माँ चैप्टर की रचना है ईश्वर पेटलीकर की, और ईश्वर पेटलीकर ही क्या है? काला पानी उनकी प्रमुख रचना है। आगे 4 नंबर की माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो अभी पढ़े ईश्वर पेटलीकर। मंगू माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी। मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी भाई मेरे? 4 संतानें थी, ये तुमको याद रखना है। आगे बढ़ चले। 6 नंबर है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी? तो एगो मंगू और अन्य 3, यानी अन्य 3 थे, ठीक। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो माँ कहानी का जो मुख्य पात्र है कौन है? मंगू है, ठीक। वैसे लक्ष्मी तो है नहीं, नगम्मा है नहीं, सीता नहीं, मंगू। तो चैप्टर का ही नाम है माँ, और माँ अपने मंगू के बारे में। देखो इस चैप्टर सब क्वेश्चन मंगू से, मंगू देखो मंगू मंगू। देखो मंगू जन्म से क्या थी? तो पागल और गूंगी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। मंगू के कितने भाई थे? तो देखो मंगू के 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई थे। जो 4 संतानें थी ना, 4 संतानों में से 2 लड़का था और 2 लड़की थी, ठीक। आगे बढ़ चलो। 10 नंबर प्रश्न है, ये पराई माँ ही कान छेदती है, यह है कहावत, छंद, मुहावरा, सुराटा। अब देखो इस चैप्टर का क्वेश्चन है ना, अभी क्योंकि एक तरह से ग्रामर का चैप्टर है, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाए कहावत है, जो ना गांव में छोट मोट कहावत चलता है, तो ये कहावत है। पराई माँ ही कान छेदती है। किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो जो एक ज्योतिषी था बबुआ, वो बड़ी कहा था कि ना मंगू ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ चलो। 12 नंबर की माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया? आराध्य देव मतलब कहा कि ना ज्योतिषी की अगहन महीना में तुम्हारी जो लड़की है ठीक हो जाएगी, तो आराध्य देव मतलब पूजनीय देव बन गया। कौन सा महीना? अगहन का महीना। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था, ठीक। आगे बढ़ चले। 14 नंबर प्रश्न है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो जो मंगू की माँ थी अस्पताल को कहती कि ना नहीं अस्पताल नहीं, गौशाला, यानी जिस प्रकार से भैंस गरू को रखा जाता है उस प्रकार से मेरी बेटी को रखा जाएगा हॉस्पिटल में, इसलिए वह नहीं भेजती थी, ठीक। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका क्या नाम था? तो उसका नाम कुसुम था। कुसुम जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी उसी के गाँव की थी, मतलब माँ जी के ही गाँव की थी। वह क्या हो जाती? पागल हो जाती है, कुसुम हो जाएगा। आगे बढ़ चलो। 16 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो देखो माँ जो कहानी, पहला जो था कन्नड़ भाषा, दूसरा का जो उड़िया भाषा, तीसरा का जो कहानी है माँ देखो अलग अलग कहानी, सब अलग अलग भाषा से। ये जो कहानी गुजराती भाषा से, किस भाषा से? गुजराती। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के हैं? तो गुजराती भाषा के। कैसे गुजराती कहानी लिखे? देखो 1 बार पूछ लिया, अरे बाप रे बाप, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूछ लिया, तो नहीं हम पूछेगा, ठीक। आगे बढ़ चलो। 18 नंबर प्रश्न है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? तो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते थे। मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जो थी भाई मेरे जन्म से पागल थी, जन्म से। कब से? जन्म से। आगे बढ़ चलो। 20 नंबर प्रश्न की पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? मतलब उपद्रवी जो हरामी प्रकार के मरीज थे, बांध कर कमरे में बंद करके स्वतंत्र ऊंचे स्थान पर
तो देखो उनको जो रखा जाता था उनको कमरे में बंद करके रखा जाता था, नौटंकी करता था उसको। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर तो जो मजिस्ट्रेट यानी डीएम से ऑर्डर लिया। ठीक, आगे बढ़ चलो। 22 नंबर प्रश्न की माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ की 2 पुत्रियाँ थी, 2 लड़का 2 लड़की। रात में रोशनी जलती रहने से नींद नहीं आती, यह किसने कहा था? इसने यह जानते हो कब कहती है? जब माँ जो हॉस्पिटल में पहुँचती है मंगू को लेकर, तब कहती है कि देखिए हमारी बेटी की अच्छी व्यवस्था रखिएगा, उसको कपड़ा साफ कर दीजिएगा, उसको खाने पीने की व्यवस्था रखिएगा। वह जब सोती है तो चादर भी देते उसको ओढ़ा दीजिएगा। उस जो रात में अगर लाइट वाला रहता था, लाइट जलता है तो उसको नींद नहीं आता है, चलते लाइट ऑफ कर दीजिएगा। तो किसने कहा? माँ ने कहा। ये होती माँ। ठीक, आगे सुनो। माँ जी गौशाला की उपमा किसे देती थी? अस्पताल में कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो कौन महीना था? अगहन का महीना। आगे बढ़ चलो। 26 नंबर प्रश्न है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे लिखकर बुलाया? तो बड़े बेटे को। उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, किसने कहा? तो जो जहाँ पर हॉस्पिटल में गई थी, डॉक्टर ने क्या, कम्मू ने, मेंटल ने, किसने कहा? तो जब वो हॉस्पिटल में पहुंची तो वहाँ का जो हॉस्पिटल वाला जो व्यक्ति था ना, डॉक्टर ने, कम्मू ने, मेंटल ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा तो कौन कहता है? तो कम्मू नहीं कहती, कम्मू नहीं कहती। कैसे? उसकी बड़ी बहन होती है, मेंटल है, डॉक्टर है, मेंटल है और डॉक्टर है। तो देखो ये जो है शायद इसका आंसर डॉक्टर होगा। ठीक है, हाँ इसका डॉक्टर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ चलो। 28 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा डाउट है, उसको देखना चाहिए, लेकिन हाँ डॉक्टर है वो। सुना आगे। दौड़ रहे दौड़ मेरी मंगू को मार डाला है, ऐसा किसने कहा था? माँ ने कहा। लास्ट जो पंक्ति है पूरे चैप्टर का एंड इसी वाक्य से होता है। खून की शिकायत किसकी प्रसिद्ध रचना है? ईश्वर पेटलीकर। आगे बढ़ चलो। 30 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा? तो माँ जी ने लिखा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर खत्म होता है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम नगर चैप्टर को देख लेंगे। इस तरीके से इधर कर लेंगे, फिर जाकर हम गोदरी में घुसेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को सभी के पास जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को समझ लीजिए, कर देना।